अगस्त 2002, उत्तर प्रदेश। ये वो दौर था जब गर्मियों में अक्सर लोग खुली हवा का आनंद लेने के लिए अपने घरों की छतों पर सोया करते थे। मगर एक दौर ऐसा आया जब इलाहाबाद और कानपुर में भी लोग अपने घरों की छतों पर सोने से डरने लगे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये बात कबूल की थी कि एक अजीब सा क्रीचर उड़ते हुए किसी भी घर की छत पर आ जाता है और छत पर सो रहे लोगों के मुंह और हाथों को अपने नाखूनों से वार करके उन्हें नोच लेता है। ऐसी कई वारदातों के बाद यूपी के कई लोगों ने उसका नाम मुंह नोचवा रख लिया था। कई वारदातों में मुंह नोचवा लोगों की आंखों तक को निकाल लिया करता था और ये हमले धीरे धीरे करके इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोग इसकी शिकायत अपनी खरोंचों से भरे चेहरे को लेकर पुलिस के पास जाकर करने लगे और ये अखबारों की सुर्खियां बन गई और मुंह नोचवा की वारदातों की वजह से शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया, जिसके बाद आईआईटी कानपुर से इसके लिए रिसर्च करने में जुट गई, मगर उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिस वजह से आईआईटी कानपुर की रिसर्च टीम ने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुंह नोचवा सिर्फ लोगों के मन का वहम है। लेकिन अगर ये सचमुच वहम था तो घायल लोगों के वो छिले हुए चेहरे क्या थे? आपको इस बारे में क्या लगता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इतिहास की कुछ ऐसी ही शापित और भयानक घटनाओं के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिस्ट्री बैंक की हॉरर मिस्ट्री सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस तस्वीर में दिख रही गुड़िया कोई आम गुड़िया नहीं है, बल्कि ये 1943 के दौरान बनाई गई एक ऐसी शापित गुड़िया है जिसके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस गुड़िया का नाम है मिस्टर फ्रिट्ज और जिस शख्स ने इस गुड़िया को बनाया था उसका नाम था बिली। मगर इस टालाक कैंप के दौरान बिली के साथ ही उसके 10 और साथी कैदियों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया और इस गुड़िया को बिली की ही फैमिली को दे दिया गया, जिसके बाद उन्होंने इसे एक एंटीक मॉल को दान कर दिया, जिसके बाद से ये गुड़िया आज भी वहीं पर लोगों के देखने के लिए रखी हुई है, जिसकी एक सीसीटीवी फुटेज को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बिना देर किए सबसे पहले आप उस सीसीटीवी फुटेज को देखिए। इस फुटेज में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जिसमें गेट खुद ब खुद ही अपने आप खुल गया और गुड़िया को कुछ बोलते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। रोमेनिया में मौजूद एक अनोखा जंगल ऐसा भी है जिसे रोमेनिया का बरमूडा ट्रायंगल कहा जाता है। इस अनोखे जंगल को कई तरह की रहस्यमय और भूतिया घटनाओं के लिए जाना जाता है। जब भी कोई शख्स इस जंगल में घूमने के लिए जाता है तो वो कभी भी इस जंगल से वापस ही नहीं लौटता। इस जंगल का नाम है होया बसियो फॉरेस्ट। यह जंगल तब लोगों की नज़र में आया जब एक चरवाहा अपनी 200 भेड़ों के साथ इस जंगल में गया और इसके बाद दोबारा कभी भी इस जंगल से वापस ही नहीं लौटा और उसके साथ ही उसकी 200 भेड़ों का भी कोई नामो निशान नहीं मिल सका। इसी तरह 1870 के दौरान एक लड़की भी गलती से इस जंगल में चली गई और उसके बाद वो गायब हो गई। उसके गायब होने के ठीक 5 साल बाद वह लड़की जंगल से वापस तो लौट आई, लेकिन उन बीते सालों में वो कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ, इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था और इसके कुछ ही दिन बाद उसकी रहस्यमय ढंग से मौत हो गई, जिसके बाद से आज तक ये जंगल और इसमें होने वाली ये घटनाएं लोगों के लिए एक ऐसी अनसुलझी पहेलियां बनकर रह गए हैं जिसके जवाब आज तक किसी के भी पास नहीं हैं। ये पत्थर आपको देखने में बेहद आकर्षक लग रहा होगा, मगर ठहरिए, मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये बात हर जगह सही नहीं होती, क्योंकि इस पत्थर को जेम ऑफ सॉरो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है दुखों का रत्न। ये पत्थर जिस भी शख्स के पास पहुंचा उसका बुरा वक्त वहीं से शुरू हो गया। बात है 1857 की। ये वो दौर था जब ब्रिटिश ऑफिसर कर्नल डब्ल्यू फेरिस
कानपुर के एक इंद्र भगवान के मंदिर में जा पहुंचा, जहां से उसने एक बेशकीमती पत्थर चुराया और उसे वो अपने साथ इंग्लैंड ले गया। मगर आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस पत्थर के उसके घर ले जाते ही उसका बुरा वक्त शुरू हो गया। उसके परिवार के सारे इन्वेस्टमेंट्स डूब गए। उसके सभी परिवार के लोग किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ गए और उसका पूरा परिवार बीमार रहने लगा, जिसके बाद उसने 1819 में इसे राइटर एडवर्ड हैरन एलन को दे दिया और इसके बाद उसके साथ भी घटनाओं का वही सिलसिला शुरू हो गया जो फेरिस के साथ हो रहा था। इसके बाद उसने इस पत्थर को एक के भीतर एक करके 7 बक्सों के अंदर कैद कर दिया और उनकी बेटी ने इसे 1972 में इसे नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम को दान कर दिया। और वहां पर जब इस बॉक्स को खोला गया तो उसमें फेरिस का लिखा हुआ एक नोट मिला, जिसमें लिखा हुआ था, जो भी इस बक्से को खोलेगा आप इस पत्थर के साथ जो करना चाहो कर सकते हो, मगर मेरी सलाह मानो तो इस पत्थर को समुद्र में फेंक दो। जिस पत्थर की मैं बात कर रहा हूं उस पत्थर का नाम है डेली पर्पल सफायर। क्या आप ये बात जानते हैं कि 1920 इस मूवी की शूटिंग एक रियल लाइफ हॉन्टेड लोकेशन पर हुई थी और वो जगह है अलर्टन कैसल, जहां पर बड़ी बड़ी पार्टियों का आयोजन किया जाता है। ये जगह दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में 7वें नंबर पर आती है और ऐसा माना जाता है कि इस बिल्डिंग के ओनर ने अपने कारपेंटर को इसी बिल्डिंग के अंदर बड़ी ही बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। और इंग्लैंड का पैरानॉर्मल डिपार्टमेंट भी ये बात मानता है कि इस बिल्डिंग में एक नहीं बल्कि 3 लोगों की आत्माएं रहा करती हैं। उस कारपेंटर की आत्मा, इस बिल्डिंग की मालकिन की आत्मा, जिनके बारे में आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस बिल्डिंग में मौजूद एक रूम को आज भी उनके ही लिए खाली रखा गया है, जिसे किसी को भी नहीं दिया जाता। और तीसरी आत्मा है एक छोटे बच्चे की, जिसे 1920 की अदाकारा अदा शर्मा ने खुद इस फिल्म की शूटिंग के दौरान महसूस किया था। साथ ही इस कैसल में एक पेंटिंग ऐसी भी है जिसकी फोटो डेवलप ही नहीं होती और किसी भी एंगल से इसकी तस्वीर लेने पर वह ब्लर ही आती है। ये कहानी है राजस्थान के एक गांव की, जिसमें कई सारे लोग रहा करते थे, जिसका सरपंच एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसी गांव में एक टैक्स कलेक्टर भी था, जिसे उस दौरान दीवान कहा जाता था। और एक दिन जब उसने सरपंच की बेटी को देखा तो वो देखते ही उसका दीवाना हो गया और उससे शादी की बात उसने सरपंच से कही, मगर सरपंच ने इस शादी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। और ये बात दीवान को नागवार गुजरी और उसने गांव वालों से कहा कि अगर उसकी शादी सरपंच की बेटी से नहीं हुई तो वो पूरे गांव पर भारी टैक्स लगाएगा। मगर ब्राह्मणों को भी ये मंजूर नहीं था और उन्होंने इसके बाद ये फैसला किया कि वो उस गांव को छोड़कर दूर चले जाएंगे। मगर जाते जाते उन्होंने इस गांव को एक श्राप दिया कि आज के बाद कोई भी इस गांव में नहीं बस पाएगा और वो गांव रातों रात खाली कर दिया गया। और इसके बाद वो लोग कहाँ गए और उनका क्या हुआ, ये बात आज तक कोई नहीं जानता। और राजस्थान के इस रहस्यमयी गांव का नाम है कुलधरा, जहां पर पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने जब कुलधरा को रिसर्च के लिए विजिट किया तो उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने इस खाली गांव के अंदर कई तरह की अजीबोगरीब आवाज़ों को कैप्चर किया। साथ ही इसके बाद जब वो अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ वापस लौटे तो उनकी गाड़ियों के शीशों पर कई बच्चों के हाथों के निशान थे। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर दूर दूर तक किसी भी बच्चे का कोई नामो निशान मौजूद नहीं था। अक्सर गोवा को घूमने फिरने के लिए एक बेस्ट टूरिस्ट प्लेस के तौर पर जाना जाता है, मगर साउथ गोवा से 15 किलोमीटर दूर एक चर्च ऐसा भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूल कर भी नहीं जाना चाहिए, और वो चर्च है थ्री किंग्स चैपल। सालों पहले इस चर्च में 3 पुर्तगाली राजा रहा करते थे जो आपस में लड़ते रहते, और एक दिन एक राजा हेल्गर ने दूसरे 2 राजाओं और उनके परिवार के लोगों को धोखे से जहर देकर मार दिया। मगर उनकी मौत के बाद उस राजा को मतिभ्रम होने लगा, जैसे दरवाजों का अपने आप खुल जाना, चीज़ों का अपने आप बिखर जाना, और आईने में उन्हीं मरे हुए लोगों के साए उसे दिखने लगे। जिसके कुछ दिन बाद
उस बचे हुए राजा की भी मरने की खबर लोगों को मिली। उसकी मौत नेचुरल थी या उसे वाकई में उन आत्माओं ने मारा था, ये बात आज भी एक रहस्य है। लेकिन जो भी लोग गोवा में थ्री किंग्स चैपल घूमने जाते हैं, उन्हें आज भी वहाँ पर अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आती हैं। अगर आपने गोवा का ये चर्च देखा है तो अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल मिस्ट्री बैंक। मिलता हूँ इसी तरह की कुछ नई और अनसुनी मिस्ट्रीज़ के साथ आपसे अपने अगले वीडियो में।